और इसी तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1701 नए मामले सामने आए। जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत हुई, जबकि कोरोना के 1120 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को गए। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,94,745 हो गई है। 1,79,237 कोरोना मरीज अब तक सेहतयाब हुए हैं। उधर रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर हुकूमत ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज किया है। मगर भोपाल और इंदौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला इंतजामिया ने शाम 8 बजे से ही तमाम शॉपिंग मॉल्स और दुकानों और बाजारों को बंद करने का अहकाम जारी कर दिया है। शादी ब्याह की तकरीब या फिर इस तरह की दूसरी तकरीब में तादाद को 100 तक महदूद करते हुए रात 10 बजे तक ही कोविड-19 के ज़ाब्ते के तहत इजाज़त दी गई है। मेडिकल, अस्पताल, सनअती इदारों के खुलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। रैली, जुलूस, जलसे, यात्रा निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड बढ़ रही है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ एहतियाती तदाबीर अभी तक? है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश में हुकूमत के जरिए जिला इंतजामिया के जरिए एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार की जा रही है। और क्योंकि अगर मैं 1 नवंबर की बात करूँ, जहाँ मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद 522 तक पहुंच गई थी कम होकर, वहीं पर अब जो है तादाद बढ़कर जो है 1700 से ऊपर पहुंची है। ऐसे में मध्य प्रदेश हुकूमत जिला इंतजामिया जो है अपना काम कर रही है। सोशल बेदारी के जरिए जो है इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के इधर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा में 21 नवंबर से रात का कर्फ्यू स्थापित किया गया है जी। वहीं पर एक एहतियाती कदम उठाते हुए जहाँ की भोपाल और इंदौर में तो हालांकि ताजिरों ने पहले कह दिया था कि हम दुकानें 8 बजे बंद करेंगे, लेकिन जो है आज रात से ये 8 बजे से दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और सनअती इदारों को हालांकि इससे अलग से रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर शादी ब्याह की तकलीफ होती चीजें होती है तो किसी इंडोर में प्रोग्राम है तो 100 लोग, लेकिन बाहर है तो 200 लोगों का, और 10 बजे तक प्रोग्राम को आपको खत्म करना होगा और मजबूत इजाजत के साथ दिए जा रही है। लेकिन हुकूमत की जो है जिला इंतजामिया की जो कोशिश है कि इसको जितनी, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, जब वैक्सीन नहीं है तो आपको मास्क को लगाना लाजमी है और अगर इसकी खिलाफवर्जी होती पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है ना। और मेहताब, इससे पहले जिस तरह से हमने देखा था कि जब कोरोना के बढ़ते मामलात हुए थे तो जो खासतौर से जो अस्पताल हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदइंतज़ामी देखने में आई थी। इस जानिब भी इस बार क्या कुछ खास तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में इजाफा होगा। अब जब आपको पहले से पता है तो क्या इस जानिब कोई तवज्जो? देखिए, ये ना तमाम चीज़ों को जो पिछला सबक था उसको देखते हुए इंतजामिया ने और हुकूमत ने, महकमा सेहत ने जो है बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। और कल ही जो हमारी कलेक्टर से बात उन्होंने कहा कि जो है अस्पतालों में भी और फिर जो गैस का इंतजाम है तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया गया है ताकि अगर मरीज की तादाद बढ़ती है तो हम बेहतर ढंग से उनका इलाज भी कर सकें। और इसके साथ साथ हम बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं ताकि कोरोना को लेकर जो बेदारी मुहिम है उससे हम कंट्रोल कर सकें। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक आपको खुद अपना एहतियात करना होगा। और ये भी कहा गया कि जो है ये जो है कर्फ्यू नहीं बल्कि ये केयर फॉर यू है, आपको अपना भी ख्याल रखना है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपका घर भी महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा तो समाज महफूज रहेगा और समाज के साथ साथ आपका सूबा और आपका मुल्क भी महफूज रहेगा। तो दोनों जिम्मेदारी की जरूरत है, हुकूमत की भी और अवामी सतह पर भी। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।